जब बीवी बोलती है थोड़े दिनों के लिए मायके जाके आती हूँ, कसम से उस समय लौकी की सब्जी भी पनीर जैसे लगने लगती है। सच सच बताओ, क्या आपने कभी चाय में रोटी डुबो के खाई है? मैडम बोली, बेड पे चाय किसने गिराई? इस वाक्य का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। पप्पू बोला, मातृभाषा यानी मम्मी की भाषा में? मैडम, हाँ। पप्पू, अरे बेवकूफ, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अब आने दे तेरे बाप को, वही धोएगा चादर और फिर तुझे। एक लड़की डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगी हूँ और जब कुछ ज्यादा पी जाती हूँ, जब जो भी व्यक्ति सामने आ जाता है उसको आई लव यू बोल देती हूँ। इसका कोई इलाज पता है? डॉक्टर बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है मैडम, पर चलिए पहले एक एक पैक लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। नई नई शादी के बाद पति और पत्नी जब घर आए तो उन्हें एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोल के देखा तो फिल्म के 2 टिकट रखे हुए थे, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। पति बोला, ये जरूर मेरे किसी दोस्त ने भेजा होगा। पत्नी बोली, ना जी, ये मेरे घर वालों ने भेजी होगी। पति, खैर छोड़ो, किसी ने भेजा हो, हमें क्या, फिल्म का वक्त हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। जब दोनों फिल्म देख के वापस आए तो घर का सारा बहुमूल्य कीमती सामान चोरी हो चुका था। वही एक लिफाफा मिला जिसमें रखी चिट्ठी में लिखा था, अब तो पता चल गया होगा कि टिकट किसने भेजा था। पति पत्नी दोनों बेहोश हो गए। बचपन में हम घर में हवन होते समय मंत्र भले ही ना बोल पाते थे, पर स्वाहा इतनी जोर से बोलते थे कि सारी दुष्ट आत्माएं आवाज सुन के ही मर जाती थी। बीवी ने हस्बैंड को प्रेम जताते हुए बोली, आप हजारों में एक है। हस्बैंड ने ये सुन के अपनी बीवी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से पूछा, बाकी 999 कौन है? भारतीय कंपनियों ने कुकर में 3 सीटी वाला सिस्टम इसलिए भी बनाया है क्योंकि भारतीय औरतें एक बार में किसी की सुनती कहाँ है। बीवी की सुंदर परिभाषा, जो औरत अपने पति से 2000 रुपए उधार लेके उसे 5000 रुपए का हिसाब बताकर और पैसे मांग लेती है। कई सालों के रिसर्च के बाद आज नतीजा सामने आया है। पता चला है कि मोगेम्बो की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो बार बार खुश होता था। लड़कों का गुस्सा उस समय चरम सीमा पे पहुंच जाता है जब ऑटो में 2 लड़कियों के बीच में लड़का बैठा होता है और तीसरी लड़की के आने से ऑटो वाला लड़के से बोले, भाई तू आगे आ जा। वाइफ बोली, हम शादी के बाद जब पहली बार घर आए थे तो घर में बहुत मच्छर थे, अब बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? हस्बैंड बोला, वो इसलिए कि हमारी शादी के बाद मच्छरों ने ये सोच के घर छोड़ दिया, अब तो खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। 5 करोड़ रुपए का एक सवाल, दुनिया में ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती है? बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। इंडिया के माता पिता अपने लड़की के लिए वर खोजते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला, लड़का खाते पीते घर का हो और दूसरा, वो पीता खाता भी न हो। बहुत कंफ्यूजन है बाबा। टिंकू बोला, मैं जिस लड़की को चाहता हूँ उसने मुझसे शादी नहीं की। पिंकू, तो तूने उसे बताया नहीं कि तेरे चाचा विधायक है और करोड़पति है? टिंकू, बताया था भाई। पिंकू, तो फिर? टिंकू, अब वो मेरी चाची है भाई। बीवी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू,
तो पति ने उसे अपने पास बिठाकर हिंदी में समझाया, देख रसोई राशन 12,000, बिजली बिल 3,000, पानी बिल 1,500 रुपए, बच्चों का स्कूल फीस 10,000, ट्यूशन फीस 12,000, मकान EMI 18,000, मोबाइल खर्चा 2,000, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल खर्चा 5,000, अन्य खर्चा 5,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 15,000 सैलरी में मस्त चीरा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 80,000 रुपए महीना है। आज के बाद चुप रहना, समझी? दुख तब होता है साहब जब हमें ये एहसास होता है कि हम जिसे इतना महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं है। आजकल लड़कियां पढ़ाई छोड़ के इंस्टाग्राम रील्स इसलिए बनाती है क्योंकि उन्हें पता है दुनिया में कोई ना कोई उल्लू उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन ही रहा होगा। बुद्धू भी बड़ा अजीब शब्द है। टीचर बोले तो अफसोस होता है, पिता बोले तो शर्म आती है और लड़की बोल दे तो बहुत प्यारा लगता है। बाप बोला, देख बेटा मैं तेरे लिए नए जूते लाया हूँ। बेटा, वाओ थैंक यू पापा, पर इनका साइज तो बड़ा है। बाप, हाँ बेटा इसे पहनूंगा तो मैं, तुझे तो इससे मार खानी है। प्यार में रंग रूप, जात पात, ऊंच नीच ये सब लड़कियां देखती है, लड़के तो बस एक शानदार डीपी देखते हैं और सच्चा प्यार कर बैठते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, उपयुक्त गीत में लड़के ने लड़की को बिना मेकअप के देख लिया था। टीचर बताओ बारिश से पहले बादल क्यों गरजते हैं? ऑनलाइन पढ़ रहा स्टूडेंट, ताकि बेसन, प्याज और मिर्च घर पे ना हो तो जाके खरीद के ले आ सके। टीचर बेहोश। भारत में कितनी भी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन ये टायर ट्यूब की नलकी पे थूक लगा के हवा निकल रही है कि नहीं ये चेक करना, इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है। वह तो लड़कों का बस नहीं चलता है, वरना ये लड़कियों की कब्र पे भी लिख देते, नाइस कबर, वंडरफुल लोकेशन डियर, वेरी ब्यूटीफुल मिट्टी, अमेजिंग कड़क बॉडी पोच। शरीर पे लगी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। सीधी बात, विवाद से बचे और मारपीट करके मामला सुलझाए। दादाजी कहते थे, अगर महिलाओं से गलती हो जाए तो कसूर गलती का होता है, महिलाओं का नहीं। सब्जी बेचने वाला इतना अमीर होता है कि मिर्ची धनिया सब मुफ्त में दे देता है, और एक मॉल वाला इतना गरीब होता है कि कैरी बैग के पैसे भी मांगने लगता है। पहला दोस्त बोला, शादी से पहले ही दुनिया घूम लेनी चाहिए। दूसरा दोस्त, क्यों? पहला दोस्त, क्योंकि शादी के बाद तो दुनिया ही घूम जाती है ना, इसलिए। एक दिन बैठे बैठे ताऊ के मन में समाज सेवा का ख्याल आया और वह सोचने लगा कि किस रूप में समाज की सेवा करे। काफी सोच विचार के बाद वह गांव के शराब के ठेके के बाहर बैठ गया और वहां पे आने वाले और पीकर निकलने वाले हर आदमी को शराब के नुकसान समझाता और बताता कि शराब बुरी चीज है, इसे ना पिया करो। पीने वालों में एक आदमी था, वो था पप्पू। वो ताऊ जी से उलझ गया। पप्पू बोला, कभी तुमने शराब पी है? ताऊ बोला, नहीं। पप्पू, फिर तुम्हें कैसे पता कि ये खराब होती है? पहले मेरे सामने पियो, फिर भी तुम इसे खराब कहोगे तो मैं बिल्कुल मानूंगा। पप्पू की शर्त सुन के ताऊ पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी शराब छुड़ाने के लिए यह त्याग करना जरूरी है तो मैं इसे अवश्य करूंगा। तुम ठेकेदार से मेरे लिए भी पैक बनवा लाओ, पर ध्यान रहे मेरा पैक प्याले में नहीं, चाय के कप में बनवाना, ताकि किसी को यह न लगे कि मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ।
पप्पू अंदर जाके ठेकेदार से बोला 2 पैक बना दो, लेकिन चाय के कप में बनाना। ठेकेदार जोर से ठहाका लगा के बोला आज भी ताऊ जी बैठे हैं बाहर। यह सुन पप्पू बेहोश हो गया। झगड़े के समय बीवी शादी करने आए थे, तब तो बहुत अकड़ के चल रहे थे, अब क्यों सहमे से हो। पति, तब मैं अकेला नहीं था, पूरी बारात मेरे साथ थी। वाइफ बोली मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती है, तो औरत को क्या मिलता है? हस्बैंड कुछ नहीं मिलता, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों की ही सुनता है। 100% की बात कुंवारा लड़का सोचता है शादीशुदा खुश है, और शादीशुदा लड़का सोचता है कुंवारा खुश है, और ये परंपरा चलती रहती है। मास्टर बोला अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम किससे बचाओगे? पप्पू बोला डूब जाने दो बेवकूफों को, आखिर वो दोनों एक साथ कर क्या रहे थे। 2025 में लड़कियां लड़के को देख यार क्या आइटम चाह रहा है, ओए तेरा नंबर क्या है? लड़का बहन जी आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या? लड़की भाई बाप तो है, पर तू नहीं है ना रे चिकने। पत्नी तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझे खूब प्यार करोगे, घूमने ले चलोगे। पति बोला अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ ही हो जाएगी। एक महिला हथौड़ा हाथ में लिए हुए अपने बेटे के स्कूल में जा पहुंची और चपरासी से पूछने लगी गुप्ता सर की क्लास कौन सी है? चपरासी हथौड़े को देख के डरते हुए बोला क्यों, क्या काम है? महिला वो मेरे बेटे के क्लास टीचर है। हथौड़ा दिखाते हुए महिला चपरासी से बोली। चपरासी भागकर गुप्ता सर को ये खबर दी कि एक महिला हाथ में हथौड़ा लिए आपको तलाश रही है। गुप्ता सर के पसीने छूट गए। वो दौड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में जा पहुँचे। प्रिंसिपल तुरंत ही उस महिला के पास पहुँच गए और हाथ जोड़ के बोले कृपया करके आप शांत हो जाए। महिला बोली मैं शांत ही हूँ। प्रिंसिपल आप मुझे बताए कि क्या बात है? महिला बोली बात कुछ भी नहीं है, मैं बस गुप्ता सर की क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल लेकिन किस लिए? महिला बोली क्योंकि मुझे वहाँ उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पे मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि वो दूसरे दिन में दूसरी भी पैंट फाड़ के आया है। इसे कहते हैं माँ का असली प्यार। गुस्से में उसी का मोबाइल नंबर डिलीट करना चाहिए जिसका नंबर याद हो, वरना बाद में बहुत तकलीफ होती है। दिवाली में इतने निबंध पढ़े हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि शादी के बाद पति दिवाली में घर के खिड़की दरवाजे साफ करता है। लड़के के दोस्त भाई उधर देख भाभी चाह रही है, लड़की की सहेलियां उधर देख तेरा एटीएम कार्ड चाह रहा है। मुझे लगता है किस्मत जब पैसे बांट रही थी तब हमारा कटोरा कमबख्त अंबानी लेके भाग गया था। बिना हेलमेट के लड़के को देख के ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे अपने बिन ब्याही बेटी के लिए उन्होंने दामाद ढूंढ लिया हो। अंडे के रेट सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी अंडे नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बल्कि बड़े ऑपरेशन से दे रही है। जो सर्दियों में रोज नहा के पानी बर्बाद करते हैं उन्हें अगले जन्म में ऊँट बना के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। एक दुखी पति बोला जज साहब जब भी मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई होती है तो मेरी पत्नी लखनऊ से अपने भाई को बुलवाती है। वो बेवकूफ हवाई जहाज से आता है और मुझे मार कूट के हवाई जहाज से वापस लखनऊ लौट जाता है। हवाई जहाज का किराया भी मेरी पत्नी मेरे ही एटीएम कार्ड से भुगतान करती है।
अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जज साहब कुछ सोचने के बाद बोले, देखो आजकल ऐसी स्थिति सभी पतियों के साथ है। तुम ऐसा करो, सीधा लखनऊ में ही शिफ्ट हो जाओ। कम से कम हवाई जहाज का किराया तो बचेगा तुम्हारा। पड़ोसन बोली, तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है। औरत, हाँ भाई ने लेके दिया, 80,000 का पड़ा। पड़ोसन, वाओ अंगूठी भी अच्छी है तुम्हारी। औरत, हाँ पति ने लेके दिया, 3 लाख में पड़ी। पड़ोसन, वाह पति भी अच्छे हैं तुम्हारे। औरत, हाँ पापा ने लेके दिए, 20 लाख में पड़े। पड़ोसन बेहोश। ऑफिस जाते समय पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे 2,000 रुपए देते चाहिए, मैंने मेकअप करवाने जाना है। पति ने भी दरिया दिली दिखाते हुए जेब से 4,000 रुपए निकाल कर देते हुए पत्नी से कहा, 2,000 से कुछ नहीं होगा, लो 4,000 रुपए रख लो। पर पता नहीं क्यों पत्नी ने पति को कूट दिया। एक कड़वा सच, जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उस दिन सबको फर्क पड़ेगा, याद रखना।